जैसे मतलब क्या है पीछे यानी कि 5.1 वीडियो में, ठीक है, 5.1 वीडियो में जैसे मतलब क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा मतलब क्या है आपका एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या है बहुत अच्छे से क्या उसमें बताया है, ठीक ना। और आपका 1.1 जैसे मतलब क्या है उसी पर आपका आधारित आपका क्वेश्चन क्या है अभी बना। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा इसी में हमको क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या के यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में ही कुछ हमको जानना है, जिसमें क्या हमको पढ़ना है एचसीएफ और क्या इसमें एलसीएम जो निकालना है ना, एचसीएफ और क्या एलसीएम निकालना है, जो मतलब एक क्या है अंकगणितीय आधारभूत परिमेय से हमको निकालना है, जो आपका वास्तविक संख्या में हमको क्या है पढ़ना है। तो देखिए आज हम इस पे बात करते हैं किस पर, कि अंकगणितीय आधारभूत परिमेय पर क्या इसको हम बात क्या है करते हैं, ठीक ना। तो पहले जानिए कि अंकगणितीय आधारभूत परिमेय जो है हम पहले बोलते हैं किसको, ठीक ना। तो अंकगणितीय आधारभूत परिमेय जैसे पहले बोलते हैं किसको, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है कि प्रत्येक के भाज्य संख्या को, ठीक ना, प्रत्येक क्या है भाज्य संख्या को अभाज्य गुणखंड के एक गुणनफल के रूप में क्या है, मन एक भाज्य जो संख्या जो है ना, ठीक ना, वो मतलब क्या है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जैसे मतलब क्या है व्यक्त किया जाता है, मतलब उसको क्या दिखाया जाता है, ठीक ना। तो यदि अभाज्य गुणखंड के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो एक गुणखंड अद्वितीय क्या है हो जाता है। अब थोड़ा पहले से इसको समझिएगा, मतलब यहाँ कह रहा है क्या कि कोई हम एक क्या लेंगे भाज्य संख्या लेंगे, ठीक ना, और भाज्य संख्या को मतलब क्या है हमको अभाज्य गुणखंड के रूप में क्या हमको तोड़ना है, ठीक ना। तो अभाज्य गुणखंड के रूप में जो इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ के उसको क्या है जो हम व्यक्त जो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक ना, अंकगणितीय आधारभूत परिमेय कहते हैं, ठीक है। और फिर इसमें बोल रहा है कि यदि अभाज्य गुणखंड के क्रम पर जैसे उसको हम क्या है गुणनफल के रूप में जो लिखे और उसको अगर हम क्रम के रूप में क्या है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो मेरा मान जो आएगा वो सर क्या आएगा अद्वितीय आ जाएगा सर। अब वो अद्वितीय कैसे आएगा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक हम लेते हैं संख्या, ठीक ना। देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पास हम दे रहे हैं, ठीक ना, पर थोड़ा जगह कम है, यहाँ पास एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इस साइड से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम अभाज्य संख्या कोई लेते यानी कि कोई भाज्य संख्या पर लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमको भाज्य संख्या जैसे मतलब कितना 210 लेते हैं, कितना 210 लेते हैं। अब 210 जो संख्या है इसको हम क्या है हमको अभाज्य गुणनफल के रूप में हमको क्या है लिखना है यानी कि तोड़ना है। इसको कैसे लिखेंगे कितना, देखिए 2 से लगाइए पहले इसको 2 कम 2 हो जाएगा 0, 105 होगा, 3 से लगेगा कितना 35 बार में कटेगा, 5 7 35, 7 कम 7, यानी कि 210 जो है आपका एक सर क्या है भाज्य संख्या। अब इसी भाज्य संख्या को एक जैसे मतलब क्या है ये आपका जो टूटा मतलब ये क्या है अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक ना। तो ये जैसे मतलब सर क्या है भाज्य संख्या, सॉरी ये क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो इसमें ही बोल रहा है कि अब यदि अभाज्य गुणखंड के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये गुणखंड अद्वितीय हो जाता है। अगर मान लीजिए क्रम के मतलब क्या है, जैसे हम 2 3 5 7 है तो 2 3 5 7 लिख दिए। अगर इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पास हम करते हैं कितना 11 अगर लिख देंगे, ठीक ना। तो अगर हम 11 लिख देंगे तो 11 लिखने के मतलब सर क्या हुआ कि बोल रहा है कि क्रम पर हमको ध्यान देना है। क्रम मतलब क्या है एक बढ़ते क्रम में जिस लेवल से उसको क्या ध्यान देना है, प्लस में क्या है कि जो संख्या इसमें है उसी संख्या को हमको क्या इसमें लिखना है, ठीक ना। अगर कोई संख्या को अगर हम लिख देते हैं, ठीक ना, तो हमारा मान जो आएगा से क्या आएगा मतलब अलग आ जाएगा, इससे क्या है अलग आपका आ जाएगा। लेकिन अगर इसी संख्या को अगर आप उलट पलट या फेर उड़ के जने मन तने से अगर लिख सकते हैं तो उसका मान जैसे मतलब क्या है आपका जितना जो संख्या है 210 जो है यानी भाज्य संख्या 210 है आपका उतना ही आपका मान क्या इसमें आएगा। इससे मान लीजिए गौर से देखिए, अब इसी संख्या को कोई ऐसे लिख दिया कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इसी संख्या के कोई बच्चा कोई आया मतलब लिख दिया क्या कि 3 गुने 2 गुने 7 गुने 5, ऐसे कोई लिख दिया। बाई देवे कोई अगर मतलब कोई आ गया, अब इसको सही लिख देगा कि 7 गुने 5 गुने 3 गुने और क्या है 2 अगर लिख देता है।
तो इसका जो भी हम अगर हम क्या है गुणनफल करते हैं यानी कि गुणना करते हैं तो मेरा मान जो आएगा सर कितना आएगा 210 से मेरा आएगा मान कितना आएगा 210 से मेरा मान आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अन्य कोई संख्या को अगर हमको क्रम में लिख देते हैं तो मेरा मान जैसे आएगा सर क्या आएगा अद्वितीय मतलब अलग मतलब क्या है आ जाएगा ठीक ना। तो इसी के सर हम बोलते हैं क्या हम अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में सर हमको सर पढ़ना क्या है कि भाज्य संख्या को ठीक ना यानी कि अभाज्य संख्या को जैसे मतलब क्या है गुणनखंड द्वारा जैसे हमको सर क्या निकालना है एलसीएम निकालना है और फिर सर क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है ठीक ना यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा जैसे हमको सर क्या निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है एचसीएफ क्या हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे तो यहाँ देखिए पहले यानी कि देखिए एलसीएम की हम बोलते हैं क्या लसा इसको बोलते हैं लसा का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या लघुत्तम समापवर्तक ठीक ना। अगर इसका एलसीएम का मतलब क्या है इंग्लिश के बाद क्या इसका फुल फॉर्म तो क्या होगा लोअर कॉमन मल्टीपल होगा ठीक ना। और एचसीएफ का मतलब आपका हो जाएगा क्या हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर आपका होगा क्या होगा फैक्टर ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या है एलसीएम हमको किससे पहले कहते हैं समझिएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या है दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं लसा कहते हैं। अब मान लीजिए अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेते हैं डस्ट लाइए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए ठीक ना समझिएगा। अगर इसको एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि मान लीजिए सर संख्या हम लिए सर कितना ले लेते हैं 72 ले लिए और कितना ले लिए 120 ले लिए। मान लीजिए देखिए हम दो संख्या लिए इसको हमको पहले निकालना क्या है लघुत्तम समापवर्तक माने कि हमको लसा निकालना है क्या निकालना है लसा ठीक ना निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे तो इसको पहले हम क्या करते हैं कि 72 को इस प्रकार से पहले क्या एक हम गुणनखंड के रूप में पहले क्या इसको हम तोड़ लेंगे दूसरे लगाएंगे कितना बार हो जाएगा 36 बार में कट जाएगा दूसरे लगाएंगे 18 बार में कट जाएगा फिर दूसरे लगा देंगे कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कटेगा 3 से लगाएंगे 3 तरीके 9 3 एकम 3 हो जाएगा। 120 को अगर हम तोड़ते हैं इसको हम ठीक ना तो कितना 60 दूना 120 फिर इसको लगाते हैं 30 दूना 60 ठीक ना 15 दूना 30 और 3 पचे 15 ठीक ना 5 एकम 5। अब देखिए इसी संख्या को क्या है थोड़ा सा इस साइड में हम लिख ले रहे हैं 72 बराबर कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने सॉरी 3 है ना 3 लिख दिए। अब कितना 120 है तो 120 बराबर इसको लिख देंगे कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने और कितना है 5 यानी कि 2 हमको 3 को लिख दिए और 5 हम 3 भी हमको क्या है सिंगल है और 5 क्या हमको सिंगल है लिख दिए। अब इसमें देखिए पहले अच्छा इसको पहले निकाल लीजिए कोई चीज एलसीएम इसके बाद बात करते हैं एलसीएम यानी कि लसा जिसको बोलते हैं। इसमें आपका संख्या सर कितना दिखाई पड़ रहा है गौर से देखिए 2 दिखाई पड़ रहा है 3 दिखाई पड़ रहा है कितना दिखाई पड़ रहा है 5 दिखाई पड़ रहा है ठीक ना। तो 5 दिखाई देखिए लसा में क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो ना मिलता है उसको भी क्या है लिख देते हैं। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लसा में जिसका घात सबसे ज्यादा होता है जिस संख्या का घात सबसे ज्यादा होता है ठीक ना तो उसी संख्या को क्या इसको पहले हम क्या है लिखते हैं ठीक ना। माने इसमें देखते हैं कि इसमें संख्या का किस संख्या का घात सबसे बड़ा है और इसमें देखते हैं कि इस संख्या का माने किस संख्या का घात क्या है छोटा है। जो दोनों में मैच करे अथवा नहीं करे लेकिन जो अधिकतम जो घात वाला होता है वही संख्या क्या इसमें क्या है हम एलसीएम में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए सर अभी हम बात किए का कि जो एलसीएम के मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हमको मैच करता है उसी को लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी क्या इसमें हम लिख डालते हैं। देखिए 2 सर दोनों में मिल रहा है देखिए मिल रहा है कि नहीं ठीक ना यार लगा दिए इसको। अब देखिए 3 भी सर क्या इसका यार है लेकिन इस 3 का कोई यार है नहीं है ठीक है। इस 5 का कोई यार है इसमें नहीं है लेकिन फिर भी क्या इसमें हम क्या इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तो 2 बराबर सर क्या है 1 2 लिख देंगे 2 को 2 बराबर क्या है 1 2 लिख देंगे
2 को 2 बराबर क्या है 1 2 लिख देंगे, ठीक ना। 2 3 बराबर मतलब क्या है 1 3 लिख देंगे। अब देखिए इसका सर 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है, लेकिन एलसीएम में क्या कहता है कि फिर भी इसको हम लिखेंगे। एलसीएम में क्या है सब लिखाता है। प्लस में क्या है 5 नहीं है इसमें, इसमें 5 भी क्या इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको गुना कीजिए, कितना होगा 2 4 4 दूना के 8 8 5 40 और 40 9 कितना हो जाएगा 9 चौके 36 360 सर इसका आ गया, ठीक ना। इसका हमको क्या आ गया 360 हमको एलसीएम आ गया किसका 72 और 120 का आ गया। अब देखिए डिफिनेशन का बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, देखिए तो दी गई संख्या कौन था 72 और कितना है 120, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो पूर्णतः क्या मतलब क्या पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं लसक कहते हैं, यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे देखिए अब 72 से क्या है 360 में भाग लगाइएगा क्या है तो पूरा पूरा क्या भाग क्या है लगेगा कटेगा, ठीक ना। 120 से क्या है अगर हम भाग अगर लगाते हैं 360 में तो आपका क्या पूरा पूरा क्या लगेगा, यानी 3 बार में ही कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा ही 120 से इसमें भाग लगाइए ना 3 बार में क्या ही कट जाएगा, ठीक ना। तो इसी को सर हम क्या बोलते हैं, यानी कि हम लघुत्तम समापवर्तक क्या है कहते हैं। इसी प्रकार से और भी इसका एग्जांपल है तो अपन मन से क्या आप लोग लेके कर सकते हैं, बाकी आपका हम इस चैप्टर में क्या अच्छा से करेंगे, ठीक ना। चलिए भाई ये बात करते हैं किसका हम महत्तम का, ठीक ना। तो महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं क्या मसा, ठीक ना, और इसका एचसीएफ इसको बोलते हैं। देखिएगा तो पहले मसा पहले किसको बोलते हैं, ठीक ना, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त यानी विभाजित क्या करता है उसे हम क्या बोलते हैं मसा कहते हैं। जस्ट इसी का मतलब क्या है एलसीएम का एचसीएफ जैसे क्या उल्टा है, क्या है उल्टा है। अब उल्टा कैसे, उल्टा इसलिए है कि मतलब ये दी गई संख्या से न कट रहा था, ये दी गई क्या संख्या से कट रहा था, और एचसीएफ जो आएगा ठीक ना इस संख्या से मतलब क्या है द्विव संख्याओं का सर काटेगा, क्या है द्विव संख्याओं को काटेगा। देखिए इसमें ना बोला है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या विभाजित करता है, तो देखिए उसी को हम क्या बोलते हैं मशक कहते हैं, ठीक ना। तो ये तो सर हम निकालने क्या एलसीएम ना। अब इसी संख्या को हम लेते हैं एग्जाम्पल में, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, ठीक ना, इसी के एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि 72 था 120 था, दो संख्या था, ठीक ना। अब इसको क्या इस प्रकार से जैसे मतलब क्या हमने क्या अभी जस्ट हम तोड़े, इसको भी क्या है तोड़ दिए, ठीक ना। अब तोड़ने के बाद में सर क्या करते हैं कि इसको निकालना है एचसीएफ। देखिए क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक ना। तब एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में मैच करता है, जो दोनों संख्या में क्या मैच करता है उसी संख्या को हम लिखते हैं, और जो दोनों में क्या मैच क्या नहीं करता है उस संख्या को हम नहीं लिखते, उसको क्या है छोड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि देखिए इसमें कौन कौन संख्या मिल रहा है, देखिए गौर से दो दो मिल रहा है इसमें जी, तो दो दो मिल रहा है तो दो संख्या क्या इसमें हम लिख देंगे, दो को दो बराबर एक को दो लिख देंगे। अब देखिए इसमें भी क्या दो दो मिल रहा है इसका, और इसका यार है कि नहीं इसमें, अरे इस संख्या का यार ये वाला है ही, इसको हम लिख देंगे यहाँ दो। अब देखिए ये दो संख्या का यार क्या है ये है, दोनों का है दो दो, दोनों मैच कर रहा है ना, तो क्या दो लिख देंगे। देखिए तीन तीन भी क्या इसमें मैच कर रहा है, इसको तीन को भी लिख देंगे। लेकिन इस तीन का इस संख्या में इस तीन का यार है ये नहीं है, इस पांच का इस संख्या में इसका यार कोई है ये नहीं है, ठीक है। तो जेकर यार ही नहीं उसको हम छोड़ देते हैं, किसमें केवल एचसीएफ में, ठीक ना। और बाकी सबके क्या इसमें गुना हम कर देंगे। जैसे में देखिए दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ तरीके कितना हो जाएगा 24, ठीक ना। अब देखिए ये 24 संख्या जो है, ये 24 संख्या से मतलब क्या पूरा पूरा आपका सर क्या है कट जाएगा। कौन संख्या जो दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या। ये तो इसमें देखिए डिफिनेशन में आपका बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 24, बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, तो दी गई संख्या कौन था 72 और कौन था 120 को पूर्णता मतलब पूरा पूरा विभाजित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं समस्या कहते हैं। देखिए तो 24 इसमें भाग दीजिए कटता है कि ना, तो 24 दिया 72 और 24 बचे 120 कट रहा है पूरा पूरा, इसी को हम क्या बोलते हैं एचसीएफ कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं एचसीएफ कहते हैं, यानी कि मसा उसको हम
कहते हैं, ठीक ना। बाकी और भी जो भी है मतलब इसको अच्छा से हम क्या है आपका एक्सरसाइज में जैसे मतलब क्या है मतलब 1.2 का एक्सरसाइज जो है उसमें अच्छे से मतलब क्या इसको हम और डीपली से बताएंगे, ठीक ना। बाकी इतना के लिए काफी है। अब देखिए इसी में कुछ ऐसा फॉर्मूला है मतलब एचसीएफ और क्या है एलसीएम निकालने के लिए और है जो हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, देखिए मान लीजिए सर कि आपका अभी जस्ट हम बोले कि एचसीएफ और क्या एक बोले एलसीएम, बात इसी को न किए एचसीएफ एलसीएम। देखिए इसमें क्या है कि एक संख्या ए एक संख्या क्या इसमें रहेगा बी। अभी जैसे हम दो संख्या इसमें लिए ना, एक संख्या 72 एक संख्या कितना लिए 120 लिए, दोनों को भी जस्ट हम निकाले क्या एचसीएफ और क्या निकाले एलसीएम निकाले ना। तो अगर मान लीजिए कि दो संख्या आपका रहेगा दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, और एलसीएम भी उसको मतलब क्या दे देगा और बोल देगा कि एचसीएफ कितना होगा, तब उसको कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि सर कि आपका ए और बी दो संख्या दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ क्या दे देगा और एलसीएम पूछ देगा कि निकालने के लिए कि कैसे निकाले, तब उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको भी यहाँ पास फॉर्मूला भी जस्ट हम तुरंत ही लिखेंगे। अगर बाय द वे मान लीजिए कि एचसीएफ दे देगा एलसीएम दे देगा और मतलब क्या है बी आपका यानी कि दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या का बोल देगा तो कैसे निकालेंगे। बाय द वे मान लीजिए कि आपका एचसीएफ दे देगा एलसीएम दे देगा और आपका पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या को उसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी निकालने के लिए अब आपके क्या है फॉर्मूला जो इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो इतना याद रखिएगा कि 4 गो में क्या है 4 गो में आपका 4 गो है ना 1 2 3 4, तो 4 गो में सर आपका 3 गो दे देगा, 3 गो किसी का मान क्या दे देगा और उसमें एक का पूछ देगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो उसको डायरेक्ट करके आप अच्छा से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो उसको देखिए यहाँ पास हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। यहाँ पास देखिए मान लीजिए कि पहली संख्या ए है, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या जैसे मतलब क्या है बी, तो पहली संख्या गुने क्या है दूसरी संख्या बराबर आपका एक फॉर्मूला क्या होता है कि मसा होता है, ठीक ना। क्या होता है मसा गुने क्या होता है लसा होता है, यानी कि ए संख्या और क्या है बी संख्या के जब गुना जब कीजिएगा तो जो आपका ए और बी संख्या का मसा और क्या है लसा जो मतलब मान आएगा और दोनों को गुना कीजिएगा तो दोनों आपका क्या हो जाएगा बैलेंस बराबर आपका हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। देखिए तब अब इसमें सर क्या है कि मान लीजिए कि आपका देखिए पहले से लिख रहे हैं ए, ठीक ना, फिर क्या है बी, फिर क्या है मसा, ये ना बोले, फिर एक सर क्या है लसा, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इसमें देखिए पहले हम ए बी मसा और क्या है लसा चारों को लिख दिए यहाँ पास। अब मान लीजिए कि आपका ए देने ए और बी मसा लसा, इसका अर्थ क्या समझे, इसका अर्थ ये समझे कि हमको इसको मान क्या है निकालना है, क्या है निकालना है, और जिसको देगा उसको इसमें क्या है भरा जाएगा, ठीक ना। अब समझिएगा मान लीजिए कि आपका ए है, ए हमको मतलब कि यानी कि दूसरी संख्या का मान दे दिया है, मसा भी हमको दे दिया है, लसा हमको दे दिया है, ए संख्या पूछ रहे कि संख्या कितना होगा, तब उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ गौर से देखिएगा कि मसा गुने लसा है, तो इसके यहाँ ऊपर में लिख देंगे मसा गुने लसा लिख देंगे और बट्टा में सर चले क्या आई बी आ जाएगा, ठीक ना। तो जो भी मतलब क्या है मसा होगा और क्या होगा लसा होगा, यहाँ पास हम लिख देंगे और दूसरी संख्या के लिख देंगे, और जब इसको हम काटेंगे ठीक ना तो कट छट के जो आएगा हमको सर क्या है किसका मान आएगा पहली संख्या का मान हमको क्या है प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है कि बी संख्या के अगर हमको मान पूछ देगा तो सर यहाँ पास क्या लिखेंगे मसा और गुने सर क्या लिखेंगे लसा, ठीक ना, और बाटा में सर क्या कर देंगे पहली संख्या, ए मतलब क्या है पहली संख्या, ए का मतलब पहली संख्या। बाय द वे मान लीजिए कि आपको क्या है ए गुने बी दे देगा, मसा आपका पूछ देगा कि मसा कितना होगा, तब इसको कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे अब क्या ए गुने बी यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बाटा में सर क्या हो जाएगा लसा, क्या हो जाएगा लसा खा लिख देंगे। बाकी जो भाग हो देंगे जो कट छट के आएगा वो आपका मतलब सर क्या है मसा आपका प्राप्त आपका हो जाएगा। अगर लसा आपका माने पूछ दे और ए गुने बी का मान दे देगा और एसएफ के भी मान क्या दे देगा,
और बोलेगा कि मतलब क्या लसा निकालिए, तब उसको लसा कैसे निकालिएगा, क्या लिखेगा कि ए गुने बी और बटे में सर क्या लिखेगा मस, क्या लिखेगा मस। इस प्रकार से आपको क्या है निकाल लेना है, ठीक ना। और बाकी फिर जो है मतलब क्या है, अब तो ऐसा कुछ इतना फार्मूला नहीं है, जितना जो हम जो लिखवा दिए हैं इतना का सारा जैसे मतलब क्या है आपका आधारभूत प्रमेय जो है मतलब क्या है अंगगणितीय आधारभूत जो प्रमेय है, इस पर सारा इसी फार्मूला पर आपका क्वेश्चन क्या है डी लैब का हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कोई आपका नहीं मतलब एक भी छूटने वाला है, ठीक ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी मतलब क्या है शेयर कीजिए। धन्यवाद।